कानपुर में शिक्षा महोत्सव में बड़ी संख्या में छात्र व छात्राएं पहुंचे कार्यक्रम में। कानपुर नगर रविवार को शिक्षा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कानपुर के एक होटल में बड़े स्तर पर आयोजित किया गया। शिक्षा महोत्सव के कार्यक्रम में कई राज्यों से आए एजुकेशन काउंसलरों द्वारा कानपुर में शिक्षा महोत्सव में आए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया गया। एक दिवसीय शिक्षा महोत्सव के कार्यक्रम में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तथा और भी कई शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में कार्यक्रम में जानकारी लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान शिक्षा महोत्सव के आयोजक रविंद्र साहू ने संवाददाता को बताया, शीतकालीन सत्र में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश भर के कई हिस्सों में शिक्षा महोत्सव का इवेंट विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है, जिसके क्रम में रविवार को कानपुर नगर के एक होटल में उक्त इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थानों से प्राप्त कर रहे कई छात्र छात्राओं में इवेंट में हिस्सा लिया तथा विभिन्न राज्यों से आए एजुकेशन काउंसलरों द्वारा इवेंट में आए हुए विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन दिया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने बताया, शिक्षा महोत्सव कार्यक्रम बहुत अच्छा और सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक साबित हो रहा है। इस तरह के कार्यक्रम होने से विद्यार्थियों में कई प्रकार की जानकारियां व अनुभव काउंसलरों द्वारा प्राप्त करने से विद्यार्थियों में जानकारी बढ़ती है। इवेंट कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विद्यार्थियों ने आयोजक का आभार प्रकट किया। अभी हम शिक्षा महोत्सव लेके आए हैं कानपुर में, और कानपुर ही नहीं, हम देश के 5 राज्यों में और 17 शहरों में शिक्षा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। बेसिकली देखिए, अभी 12th के बोर्ड एग्जाम्स बच्चों के आने वाले हैं, और एग्जाम्स के बाद बच्चों की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें एग्जाम्स के बाद क्या करना चाहिए, आफ्टर 12th हमें क्या करना चाहिए। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए, क्लास 12th के बाद की जो 3-4 साल की पढ़ाई होती है और ग्रेजुएशन के बाद की जो 2 साल की पढ़ाई होती है, उससे बच्चे की पूरी लाइफ चलती है। तो बच्चों की लाइफ अच्छे से सेट हो पाए, उन्हें पता रहे कि उन्हें लाइफ में वो जो कुछ भी कर रहे हैं उससे आगे भविष्य में क्या होगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग हो और बच्चों को काउंसलिंग मिल पाए, पता चल पाए कि उन्हें उनके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। उसके लिए बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए। अभी यहाँ पे लगभग अलग-अलग राज्यों से लगभग 18 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। अलग-अलग फील्ड के वो टॉप के करियर एक्सपर्ट्स हैं, काउंसलर हैं। यहाँ पे बच्चे और पेरेंट्स आ रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि वो उनके भविष्य के लिए क्या बेहतर हो सकता है। कानपुर में बच्चों यहाँ के पेरेंट्स और बच्चों के लिए सिर्फ एक बात बोलूँगा कि देखिए, शिक्षा वो दूध है शेरनी का, देखिए जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप अपने बच्चों को संपत्ति जायदाद आप उनके लिए छोड़े ना छोड़ें, बट अच्छी एजुकेशन उन्हें जरूर दें, क्योंकि संस्कृत में एक बात कही गई है बहुत अच्छी कि है सपूतों का धन संचय, है कुपूतों का धन संचय। यानी कि अगर आपका पुत्र अच्छा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो आपको उसे कुछ देने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ बना लेगा। और अगर समझदार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप उसे कुछ भी दोगे, हो सकता है वो उसे मिटा दे। तो आप अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में फोकस करें, उसे कुछ अच्छा नॉलेज देने के लिए स्किल होने में आप फोकस करें, तो वो सब कुछ कर लेगा अपनी लाइफ में, उसे जो भी रिक्वायर्ड है। यही मैं कहना चाहूँगा। उमर, मैं वैसे गाज़ियाबाद से हूँ और सर के साथ मैं प्रीवियस 10 इयर्स से जुड़ा हुआ हूँ, और शिक्षा महोत्सव निरंतर जैसे प्रगति कर रहा है, और इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खास बात है कि इसकी निरंतरता। ये एक साथ कई लोगों को एक ही प्लेस पे लेके आता है, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। बच्चे अभी नया आयाम ढूंढ रहे हैं अपना, और उसके लिए जो रविंद्र साहू जी प्रयास करते हैं वो काबिल तारीफ़ है, और मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि ये इसको लगातार इस लेगेसी को चला के रखे हुए हैं। पिछले 10 सालों से तो लगातार इन्होंने शिक्षा महोत्सव को कभी भी गैप नहीं होने दिया है, एक्सेप्ट कोविड। बाकी इन्होंने बच्चों की सहायता के लिए और उनके लिए जो भी ये प्रयास कर रहे हैं, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। बच्चों के लिए और आसपास के सराउंडिंग्स में जो भी बच्चे यहाँ तक आ पाए हैं, वो अपना भविष्य सुधारने के लिए निश्चित तौर से जागरूक हैं, उनके पेरेंट्स जागरूक हैं। जो नहीं आ पाए हैं वो भी निराश ना हो, आने वाले फ्यूचर में भी ये फिर से इसको निरंतर यहाँ पे लेके आएंगे, और वो बच्चे फिर से उपलब्ध हों यहाँ पे। इतनी यूनिवर्सिटीज़, इतने कॉलेजेस यहाँ पे आए हुए हैं, उसमें आके वो अपने प्रतिभा के, जो बच्चे अभी कन्फ्यूजन में हैं कि हमें क्या आगे करना है, और उनके पेरेंट्स भी अभी कन्फ्यूजन में है कि पीसीएम या पीसीबी के बाद बच्चा क्या करेगा, वो यहाँ पे आएँ और गाइडेंस लें, और उससे उनको सपोर्ट मिलेगा और फिर वो अपना निर्धारित कर सकते हैं पक्ष।
और मैं कानपुर से बिलॉन्ग करती हूँ। यहाँ पर आकर बहुत सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। यहाँ पर आकर हमने अपने जॉब गोल्स बताए कि हमें क्या करना है, और यहाँ पर उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको कहाँ पे किस फील्ड में जॉब करनी चाहिए। और जो बच्चे जिनका भी 12th हुआ है और जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वहाँ पर इन यूनिवर्सिटी में बताया गया कि आप इस तरह से यहाँ पे ये मतलब हमारी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। सारी अपॉर्चुनिटीज़ बताई गई, जो कंपनियाँ आती हैं वो बताया गया। और जैसे मेरा एमबीए का फाइनल ईयर है, तो उन्होंने बताया कि आप किस फील्ड में अपना करियर कर सकते हैं और क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स हमेशा होते रहेंगे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होगी हम लोगों के बीच में, और मतलब बच्चों को नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा। बहुत अच्छे हैं और पोलाइट बिहेवियर है, बहुत अच्छा बिहेवियर है। बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक अपने करियर के बारे में और नॉलेज मिलेगी, कौन-कौन से कॉलेजेस में जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते, उसके बारे में और पता चल रहा है। आई फील गुड। शिक्षा महोत्सव के ये जो कार्यक्रम होते हैं, आप लोगों को इससे क्या फायदा है? इससे आपको एक सही डायरेक्शन पता चलता है कि आपके लिए क्या-क्या फ़ील्ड्स हैं, आप किन-किन में जा सकते हैं, और अपना करियर और अपनी डिग्री चूज़ करने के बाद भी उसमें कौन-कौन से ऑप्शंस रहते हैं आपके पास आगे बढ़ने के लिए। सो बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, और ये मतलब बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आई वुड से। कि कानपुर में शिक्षा महोत्सव ने एक ऑर्गेनाइजेशन किया है। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम तो आपके 25 प्लस यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। ये पारो यूनिवर्सिटी से मैं इनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेरा नाम अमित सिंह है, ठीक है। और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आज कम से कम 200 प्लस बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया है। इस कोर्सेज के बारे में तो यहाँ आसपास के मतलब औरैया के, फतेहपुर के, इटावा के आसपास के जितने बच्चे थे, उन्होंने भी यहाँ पे आया और उनके अपने कोर्सेज के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशंस ली है। जैसे कि एमबीए हो गया, पीजीडीएम हो गया, फिर अपने लॉ हो गया, नर्सिंग हो गई, और इस कोर्सेज के बारे में उनको इंफॉर्मेशन दिया गया कि कैसे वो अपने यूनिवर्सिटीज़ में कैसे चूज़ कर सकते हैं और आगे कैसे प्लेसमेंट में क्या क्या उनको क्या क्वालिटीज़ उनको मिल सकती है। तो बच्चों का बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, और उन्होंने बताया और सब कुछ किया गया।